अस्सलामुअलैकुम। साबुन के बचे टुकड़ों को फेंकें नहीं। महंगी क्रीमें लेने की बजाय आप घर में इन टुकड़ों से लोशन बनाएं जो आपकी जिल्द को नरम और मुलायम बनाए। साबुन की पेपड़ी जब तक बड़ी होती है सब इसको ढेर सारा रगड़ रगड़ कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो छोटी हो जाती है या इसके टुकड़े बाकी बच जाते हैं तो वो घर की सबसे नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों में शुमार होती है। और अक्सर तो बच्चे इसे शरारत में फेंक देते हैं या बड़े भी कहते हैं अरे भाई साबुन ख़त्म हो गया है अब दूसरा रख दो। लेकिन ये साबुन के टुकड़े भी बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं और इनसे आप महंगी क्रीमें जैसा लोशन सस्ते में घर में खुद बना सकते हैं, जो जिल्द को नरम भी बनाता है और खुश्की को भी ख़त्म कर देता है। इज्ज़ा साबुन के टुकड़े, पानी, शीशे की बोतल और ग्लिसरीन। साबुन के टुकड़ों को एक प्याले में डालें और इसमें 3 चम्मच के बराबर पानी डालकर रात भर भिगे रहने दें। सुबह ये बिल्कुल नरम हो जाएं। अब इसमें ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और शीशे की बोतल में भर लें। फिर रात को सोते वक्त इसे पैरों पर लगाएं और पूरी रात लगे रहने दें और सुबह उठकर सारे या नीम गर्म पानी से पैरों को धो लें। सिर्फ पैरों पर नहीं, आप इनको पूरे जिस्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 2 घंटे तक पानी जिल्द पर ना लगे ताकि बेहतर नताइज मिल सकें। हाथ से कपड़े धोना एक थका देने वाला काम है और कपड़े ज़्यादा हों तो धोने वाला कोफ्त का शिकार भी हो जाता है। कपड़े धोने में कई मरहले में दरपेश होते हैं, जैसे कि भिगोना, धोना, कंघालना और इसके बाद नील देना वगैरह। और अगर कोई सख्त ज़िद्दी किस्म का दाग हो तो फिर तो कई घंटे यकीनी तौर पर कपड़े धोने में सर्फ होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जादुई चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे कपड़े धोने का कई घंटों में मुकम्मल होने वाला काम आधे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सफ़ेद सिरके की, जो कपड़े धोने में हमारे बताए हुए तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए तो धुलाई के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तौलिए को धोने के बाद नरम कैसे बनाएं? तौलिए के रेशे धुलकर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, जो चेहरा पोंछने में सख्त महसूस होते हैं। अगर तौलिया धोने के बाद बाल्टी में पानी भरकर 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर तौलिए को 20 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दिया जाए तो तौलिया नरम हो जाता है। ये तरीका ऊनी कपड़ों को नरम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़ों से बू ख़त्म करें। कपड़ों पर पसीने और हर किस्म की नागवार बू को ख़त्म करने के लिए, यहाँ तक कि अगर कपड़ों पर फफूंदी लग जाए तो इसे ख़त्म करने के लिए भी एक गर्म पानी से भरी बाल्टी में 2 कप सिरका डालकर मिलाएं और कपड़ों को इस पानी में डालकर खंगाल लें। सिरका जरासीम कश है और बू पैदा करने वाले जरासीमों को भी ख़त्म कर देता है। काले लिबास की हिफाजत। काले कपड़े धुलकर अक्सर सही साफ़ नहीं होते। इन पर सरफ या साबुन के टुकड़े लगे रह जाते हैं। स्याह कपड़ों को भी धोकर धूप में डालने से इनके रेशों से चिमटे सरफ के दाग साफ़ हो जाते हैं। सख्त दाग। कपड़ों पर मौजूद सख्त दाग अगरचा डिटर्जेंट्स भी निकाल देगा, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं और हर इंसान इन्हें ख़रीदने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर कपड़े पर सख्त दाग बन जाएं तो आधे प्याली सिरका में 3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर दाग पर लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर में रगड़कर धो लें, दाग साफ़ हो जाएगा। चूहों को घर से भगाने के लिए आसान घरेलू टोटके। चूहे अगर घर का रास्ता देख लें तो वो ना सिर्फ आपकी घर की चीज़ों को बल्कि ख़ुद आपकी सेहत को भी बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ घरेलू टोटकों से अब अपने घर से चूहों का खात्मा कर सकते हैं। पुदीने का तेल। चूहों को पुदीने के तेल की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आपके घर में अगर चूहे आते हैं तो आप तेल में रुई को डुबोकर इन तमाम जगहों पर रख दें जहां से चूहे गुजरते हों और ये अमल 4 से 5 दिन बाद दोहराएं और फिर देखें कि चूहे किस तरह आपके घर से भाग जाएंगे। आलू का पाउडर। पुदीने के तेल की तरह आप चूहे की गुजरगाहों पर आलू का पाउडर छिड़क दें, जिसे वो फ़ौरन खाएंगे और खाते ही उनकी आंतें सूज जाएंगी, जिसके बाद वो मर जाएंगे। प्याज। प्याज की बू चूहों को ज़रा नहीं और इसकी महक से वो फौरी तौर पर अपनी जगह छोड़ देते हैं और ये अमल आपको हर एक दिन बाद दोहराना है। कोका पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर की तमाम जगहों पर आप थोड़ा सा कोको पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस छिड़क दीजिए। जहाँ से चूहे आते जाते हैं ये मिक्सचर खाते ही वो पानी की तलाश में फौरी तौर पर आपके घर से भाग जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद मर जाएंगे। लाल मिर्च।
گھر کے کچن میں موجود لال مرچوں کے استعمال سے بھی آپ چوہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ پسی ہوئی لال مرچ اپنے گھر کے تمام کونوں پر چھڑک دیں، جس سے چوہے فوری طور پر بھاگ جائیں گے۔ لہسن لہسن کا ایک جوا یا پھر لہسن اور پانی کا مکسچر چوہوں کی گزرگاہوں پر رکھ دیجیے اور دیکھیں کہ کس طرح آپ چوہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ لونگ گرم مسالے میں استعمال کی جانے والی لونگ یا اس کا تیل چوہوں کو بالکل پسند نہیں ہوتا، اور آپ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لونگ کی مدد سے چوہوں کو بھگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے چند لونگیں چوہوں کی گزرگاہوں پر رکھنی ہیں اور پھر نتیجہ دیکھنا ہے۔ اکثر گھر کو بہت زیادہ صاف ستھرا اور سجا کر رکھنے کے باوجود ہم گھر کا ایسا لک حاصل نہیں کر پاتے جیسی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 7 غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے آپ کا گھر پرفیکٹ لک نہیں دے پاتا۔ ڈرائنگ روم میں مناسب روشنی نہ ہونا۔ کسی زمانے میں مہمان خانہ گھر کے باقی حصے سے الگ رکھا جاتا تھا اور اسے پرسکون بنانے کے لیے کم روشنی اور ٹھنڈا رکھا جاتا تھا، لیکن یہ سب چیزیں اب آؤٹ آف فیشن بن گئی ہیں۔ اب گھر میں ڈرائنگ روم کی روشنی کا خاص انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مہمانوں کو گرم جوشی کا احساس ہو۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ کمرے میں قدرتی روشنی آئے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو مین لائٹس کے علاوہ کونوں میں بھی فینسی لائٹس کا انتظام کریں۔ خوشگوار اور دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ڈرائنگ روم کو گھر کے بالکل دوسرے کونے میں بنانے کی بجائے لاؤنج کے ساتھ ہی بنائیں۔ ان مکرموں کی جگہ خوبصورت بیلیں یا پینٹنگز وغیرہ لگائیں۔ ڈیکوریشن پیسز کی بھرمار۔ اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیسز بھر کے اسے عجائب خانہ نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ضروری لوازمات رکھیں اور 1-2 بامقصد ڈیکوریشن پیسز کے علاوہ کچھ انڈور پلانٹس رکھیں تاکہ گھر کے اندر گھٹن یا بوسیدگی کا احساس نہ ہو۔ قالینوں کا فیشن نہیں۔ تقریباً 2 سے 3 دہائی پہلے گھروں میں وال ٹو وال کارپیٹ کا فیشن تھا، البتہ اب یا تو فرش پر خوبصورت ٹائلز لگوائے جاتے ہیں یا پھر کمرے کے درمیان میں چھوٹا سا رگ رکھا جاتا ہے۔ کوشش کریں رگ میں مختلف رنگوں کا امتزاج ہو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ٹھیک نہ کرنا۔ قیمتی صوفے اور سجاوٹ کی اشیاء اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ لٹکی ہوئی تاروں یا ٹوٹے ہوئے ساکٹ کی مرمت نہیں کر لیتے۔ گھر میں سجاوٹ سے پہلے مرمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بروقت صحیح کروا لیں۔ پردوں کا انتخاب۔ اکثر کھڑکیوں پر چھوٹے پردے لگا دیے جاتے ہیں جس سے گھر کا اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا۔ گھروں میں چھوٹے اور پرانے زمانے کے پردوں کی بجائے لمبے اور ٹرینڈی پردوں کا انتخاب کریں۔ آج کل بہت زیادہ فینسی کی بجائے سادے اور خوبصورت رنگوں والے پردوں کا فیشن ہے۔ کھڑکیوں کے لیے بھی ایسے پردوں کا انتخاب کریں جو صرف کھڑکی کی بجائے نیچے کا پورا حصہ کور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔